कमलपुर नाम के एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। मीना और उसकी बहू प्रिया कमलपुर गांव में रहते थे। प्रिया का पति मुकेश बाहर कमाने चला जाता है। उनका घर बहुत मुश्किल से चलता था। दोनों सास बहुएं अपने 2 टाइम के खाने का मुश्किलों से गुजारा करती थी। आमदनी के लिए उनके घर पर 2 गाय और 1 भैंस थी, लेकिन दोनों गायें निहार न मिलने की वजह से बहुत कमजोर हो गई थी। दोनों सास बहुएं बहुत परेशानी से अपने और पशुओं के खाने का इंतजाम करती थी। अरे बहू, ओ बहू, आज खाने में क्या बनाया है? बड़ी भूख लग रही है। बन रहा है माँ जी। हमारे पास सिर्फ दाल चावल ही बची है और आप सवाल पे सवाल कर रही हैं। प्रिया की बातें सुनकर सास निराश हो जाती है और दाल चावल खाकर सोने लगती है। उनके घर डाकिया आकर चिट्ठी देकर जाता है। प्रिया उस चिट्ठी को लेकर अपनी सास के पास पहुंचती है। माँ जी, ओ माँ जी, ये देखिए हमारे घर चिट्ठी आई है। कौन आया है? क्यों चिल्ला चिल्ला के घर को सिर पे उठा लिया है? माँ जी, डाकिया आया था और वो एक चिट्ठी देकर गया है। आप पूछेंगी नहीं कि इसमें क्या लिखा है? अच्छा, डाकिया आया था। बताओ पढ़ के जरा, क्या लिखा है इस चिट्ठी में? आखिरी बार डाकिया जब मैं जवान हुआ करती थी तब आया करता था। अब इतने अरसे बाद आया है। जरूर किसी शुभ चिंतक की चिट्ठी होगी। शुभ चिंतक का तो पता नहीं। चिट्ठी किसी रमेश नाम के आदमी ने भेजी है और कहा है उनके साथ उनके समधी जी भी आने वाले हैं। खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। रमेश नाम का आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा भाई है, यानी तुम्हारे मामा जी आ रहे हैं यहाँ, और रमेश भाई साहब के समधी जी भी। इन दोनों का हमें पूरा ध्यान रखना होगा, वरना हमारे घर की इज्जत चली जाएगी बहू। लेकिन माँ जी, हम ऐसा क्या करेंगे? फल और मिठाइयाँ तो दूर, हमारे घर में तो दाल चावल के अलावा कुछ भी नहीं है। दोनों सास बहुएं परेशान हो जाती है और कई घंटों सोचने के बाद अपने तबेले में से एक भैंस को बेचकर, ताकि मेहमानों की अच्छे से खरीदारी और कुछ दिन के राशन का इंतजाम हो सके। इस भैंस को मैंने बहुत प्यार से पाला था। जब ये छोटी थी तभी से हमारे पास है और आज मजबूरी में हम इस भैंस को अलविदा कह देंगे। प्रिया और उसकी सास भैंस को लेकर पूरे गांव में घूमती है बेचने के लिए, लेकिन कोई भी खरीदने को तैयार नहीं होता और देखकर दरवाजा बंद कर लेते थे। हार तक कर जब उनकी भैंस नहीं बिकी वे वापस तबेले में आ जाते थे और यह देखकर दोनों परेशान हो जाते थे। प्रिया अपनी सास से बोली, कहती है, माँ जी, हमें कुछ तरकीब लगानी होगी जिससे हमारे परिवार की इज्जत ना जाए और हमारी पहचान भी बनी रहे। वो कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? जब मेहमान आएंगे तो हम उन्हें चाय और नाश्ते में बिजी रखेंगे। जब खाना खाने का समय होगा तब हम कोई ना कोई तरकीब निकाल लेंगे। दोनों ने बहुत देर तक सोचा और सास ने अपनी चुप्पी तोड़कर कहा, बहू, मेरे पास एक आइडिया है। जैसे मैं कहती हूँ वैसे ही करना तुम बस। जी बताइए माँ जी, क्या सोचा है? जैसे ही खाना खाने का समय हो तुम किचन से बर्तन गिराने की आवाज करना, और जब मैं तुमसे पूछूंगी तो तुम कहना जो खाना मैंने बनाया था वो सब गिर गया। और फिर इससे क्या होगा? ऐसा तुम्हें 2 बार करना है बहू। तुम्हें 2 बार किचन में रखकर बर्तन गिराने हैं। जब मैं पहली बार पूछूंगी तब कहना कि चिकन गिर गया, और जब दूसरी बार पूछूंगी तब कहना कि पनीर गिर गया। अरे वाह माँ जी, ये तो बहुत ही अच्छी तरकीब है। ऐसे ही बाल सफेद नहीं हुए हैं, यही तो मेरा तजुर्बा है। जी मैं समझ गई माँ जी, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। सास और बहू मेहमानों का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद ही उनके समधी और मामा जी घर के आंगन के बाहर आ जाते हैं। अरे कहाँ हो बहना? देखो कौन आया है, तुम्हारे भाई तुमसे मिलने आया है। रमेश मामा जी और उनके समधी सामान रखकर घर के अंदर आ जाते हैं और उन्हें सालों बाद देखकर दोनों सास बहुएं बहुत खुश हो जाती है। अरे भैया, कैसे हैं आप? आपकी चिट्ठी पढ़ के मुझे बहुत खुशी हुई थी
और अब मैं आपसे मिल रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आइए आइए समधी जी, आपका स्वागत है। मेहमानों के स्वागत के लिए दोनों को अंदर बुलाकर उनके लिए चाय और गर्मा गर्म मैगी परोसी गई। ये है हमारे घर की बहू प्रिया जी, नमस्ते। मेहमानों ने चाय पीकर प्रिया की बहुत तारीफें की, लेकिन खाने का समय हो गया था। माँ जी, मुझे तो डर लग रहा है। हमने जो सोचा है अगर वैसा नहीं हुआ तो? अरे डर मत पगली, सब हो जाएगा और हम सब संभाल भी लेंगे। सास और बहू ने जैसा सोचा वैसा ही हुआ। खाना खाने के समय प्रिया ने बर्तन गिराने की आवाज करी। ये आवाज कैसी है बहू? क्या हो गया? चिकन बिरयानी जो बनाई थी ना माँ जी, वो गिर गई। अब क्या करूँ? अरे एक काम करना बहू, फ्रिज में पनीर रखी हुई है, उसे बना दे। प्रिया ने कुछ देर इंतजार किया। कुछ देर बाद फिर से बर्तन गिरा दिया और उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। क्या हुआ बहू? ये आवाज कैसी है? माँ जी, पनीर भी गिर गई। अरे बेचारी जितनी बार काम कर रही है सब गिरता जा रहा है। अरे कोई बात नहीं, उनसे कहिए घर पे दाल चावल भी होंगे, उन्हें ही बना के खिलवा दें। सास बहू ने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। मेहमान दाल के खाने के लिए मान गए। जब प्रिया दाल लेने गई तो मेहमान और सास गप्पे लड़ाने लगे, लेकिन जैसे ही प्रिया दाल ले जाने लगी वह अचानक गिर पड़ी। क्या हुआ बहू? अब कैसी आवाज है? माँ जी, मैंने जो दाल चावल बनाई थी ना, वो भी गिर गई। जब सास को यह बात पता चली, उनके पसीने छूट गए और दौड़ते हुए किचन की तरफ दौड़ पड़ी। अरे कलमुही, ये क्या कर दिया तूने? अब हम क्या परोसेंगे उन्हें? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। हॉल में बैठे मेहमान सारी बात समझ चुके थे और संधी जी ने मामा की तरफ इशारे करते हुए कहा, अरे रमेश बाबू, हमारी गाड़ी में हमने जो उपहार रखे हुए हैं उसमें चिकन और कुछ घर के राशन का सामान है। आप उसे निकलवा के इनके घर रखवा दीजिए, इससे इनकी और हमारी दोनों की मदद हो जाएगी। अरे जी अभी लेकर आया समधी जी, आप चिंता ना करिए। इतना सुनकर रमेश बाबू ने गाड़ी से सामान लाकर उनकी किचन में रख दिया। धन्यवाद मामा जी, आपने आज हमारे घर की लाज रख ली। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।